अच्छा, परमिट इशू की बात उसने की जब उसने कॉन्ट्रैक्टर को पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा दे वर कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर वाज डन अथॉरिटी टू परमिट टू वर्क सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टर जो था वो permit to work system operated on the day asked contractor. They recall they presented the job instruction to the manufacturer side PTW issue. कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसने अपनी जॉब की इंस्ट्रक्शंस भी दी थी परमिट इशूअर को। कॉन्ट्रैक्टर ट्रेंड है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करने में, यानी परमिट एक्सेप्ट करने में, लेकिन द परमिट इशूअर बिजी था, उसने कॉन्ट्रैक्टर को ओवरहर्ड कर दिया। से दैट दे वर इशूइंग द 75 परमिट। वो कह रहा था कि मैंने 75 परमिट इशू करने हैं तो मैं तुम्हारी बात अभी नहीं सुन सकता। कॉन्ट्रैक्टर उसे बताना चाहता था कि मैं कैसे कैसे काम करूंगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट परमिट इशूअर को ये चीज़ें सुननी चाहिए थी। ये भी नेगेटिव इंडिकेटर है कि उसने इसकी बात को उसने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया बल्कि उसको इग्नोर कर दिया। The permit issuer, who was been doing this job for more than 10 years, told the contractor about the exact nature of the job and clarified the contractor understanding of the hazard and risk for the proposed task। अच्छा इंडिकेटर है कि परमिट इशूअर ने अपना काम बताया और 10 साल एक्सपीरियंस था परमिट इशूअर, यानी कि हमारे पास एक्सपीरियंस परमिट इशूअर है। उसने कॉन्ट्रैक्टर को उसकी जॉब और उसके रिस्क सब कुछ बताया था। द टास्क अपीयर टू बी लो रिस्क परमिट इशूअर सो डिसाइडेड नॉट टू फिजिकली चेक द वर्क एरिया। उसको लगा कि इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं, इसलिए फिजिकली उसने वर्क एरिया को चेक नहीं किया, जबकि परमिट इशूअर को चेक करना चाहिए। हाउएवर द परमिट इशूअर फिनिश्ड the conversation by confirming that the supervisor had ensured that machine had been isolated, including being locked out and tagged out। लॉक्ड आउट टैग्ड आउट सिस्टम ऐसे होता है कि डिवाइस को बंद कर दिया जाता है, बिजली उसकी डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, प्लस उसको लॉक्ड आउट भी कर दिया जाता है ताला लगाकर, जैसे स्विच को ताला लगा देते हैं ऊपर टैग लगा देते हैं कि सिर्फ एक्सपीरियंस बंदा इसको खोल सकता है। सो द कंट्रैक्टर वुड नॉट नीड टू यूज दिस। यू लेटर फाइंड आउट दैट दिस डिड नॉट एक्चुअली हैपन। बाद में आपको पता चला कि ऐसा हुआ नहीं था, उसने सिर्फ उसको कहा था कि ऐसा कर दिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को जरूरत नहीं है टैग आउट या लॉग आउट करने की मशीन को। Self-duplicated permit forms were duly completed and authorized, including relevant signatures। तो वो मैंने कहा था परमिट की 2-3 कॉपीज होती हैं, तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग परमिट्स इशू हुए थे। 1 copy was retained by the contractor, 1 put in display at the job location and 1 kept as a record in the site office। ये अच्छा इंडिकेटर है कि परमिट के लिए कॉपीज इशू की गई थी। The permit was issued to cover the period of 9 to 17। The contractor also told you that permit should talk about associated control measures required for the task। तो उसने कंट्रोल मेजर्स बताए थे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को। The contractor tells you that supervisor showed them to the machine that need maintenance and had given the brief tour to the area। उसने brief tour भी दिया था और मशीन भी दिखाई थी। When they arrived at the machine that required maintenance, the contractor told you that they noticed that the lights above the machine were flickering। पुअर लाइटिंग है वहाँ पे, ठीक है, फ्लिकर कर रही है और डिस्टर्बेंस भी करेगी, जाहिर है ट्यूबलाइट अगर फ्लिकर कर रही हो। They pointed out this सुपरवाइजर हु सेड दैट दे डिड नॉट हैव एनीवन अवेलेबल। तो जब उसने पॉइंट आउट किया परमिट जिसने लिया था कॉन्ट्रैक्टर ने, तो सुपरवाइजर ने कहा अभी कोई भी नहीं है तुम्हारे लिए लाइट सफिशिएंट है। इस पैराग्राफ में कह रहा है उसको लाइट ठीक करवाने के लिए अरेंजमेंट करनी चाहिए थी या परमिट डिले करना चाहिए था। सॉरी ये ब्लू होगा, नेगेटिव इंडिकेटर है। द सुपरवाइजर देन आस्क्ड टू सी कॉन्ट्रैक्टर रिस्क असेसमेंट एंड मेथड स्टेटमेंट। द कॉन्ट्रैक्टर सेड, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर के पास एक तो अपनी रिस्क असेसमेंट नहीं थी, नेगेटिव इंडिकेटर है। सुपरवाइजर वाज देन कॉल्ड अवे बाय द वर्कर्स एंड अपीयर्ड टू बी स्ट्रेस्ड, टेलिंग द कॉन्ट्रैक्टर टू डू द जॉब एंड दैट दे वुड सॉर्ट आउट पेपर वर्क लेटर। पेपर वर्क किए बगैर ही उसने कहा कि हम बाद में पेपर वर्क कर लेंगे, अभी मैं मसरूफ हूँ। ये भी एक नेगेटिव इंडिकेटर है हेल्थ एंड सेफ्टी का। The contractor continues to say that this was the only time when they saw the supervisor on the day of the accident। एक बार ही सुपरवाइजर आया, उसके बाद वो नजर ही नहीं आया, ये भी गलत बात है, उसको आना चाहिए था दोबारा। सम क्वेश्चन अबाउट द मशीन बट उसने कुछ कुछ सवाल पूछने थे लेकिन सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने अपनी अजम्पशंस की बिना पर काम करना शुरू कर दिया। कंट्रैक्टर फिनिश बाय टेलिंग यू दैट इट वाज प्रोबेबली देयर ऑन फॉल्ट एंड दे वर हर्ट। कॉन्ट्रैक्टर ने फिनिश कर दी और उसने कहा कि ये मेरा अपनी गलती थी और कि मैं हर्ट हुआ। When you ask why, they tell you when they were leaving the area, they picked up a sign of the floor they had assumed had been placed on the machine as a warning। The sign read danger, this machine starts when it should not। तो कहता है कि मैंने साइन को इग्नोर किया था जो कहता था कि मशीन खुद भी स्टार्ट हो सकती है, तो मुझे साइन को देखना चाहिए था। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती साबित होगी। आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे तो फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी मेरा गला ख़राब था इसलिए मुझे ज़रा खांसी आ रही थी। थैंक यू।